हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है जीभी के ऊपर। जीभी एक लेसर एक्सप्लोर्ड विलेज है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और मंडी से लगभग 85 किलोमीटर आगे है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि आपको जीभी कैसे पहुंचना चाहिए एंड कौन सी जगहें घूमनी चाहिए एंड कहाँ पे रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं। जीभी एक खूबसूरत सा गांव है हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वैली में। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले औध आना पड़ेगा। अगर आप बस से आ रहे हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी औध के लिए। फिर औध से अगर जीभी की डायरेक्ट बस मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना औध से बंजार एंड फिर बंजार से जीभी के लिए बस ले सकते हैं। औध से आपको डायरेक्ट कैब भी मिल जाएगी जीभी के लिए फॉर ₹1500 to 2000। मैं जीभी कार से गई थी अपनी फैमिली के साथ एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू ड्राइव इन द माउंटेन्स। मैंने ऑलमोस्ट 8 घंटे गाड़ी चलाई एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जीभी के लिए मैं लुधियाना से निकली थी सुबह के 6:30 बजे। मैं अपना एक फेवरेट स्टॉप दिखाना चाहती हूँ बिलासपुर में, क्योंकि हाईवे क्लोज था तो हमें वाया बिलासपुर जाना पड़ा। ये होटल लेक व्यू पॉइंट है हिमाचल टूरिज्म का, जहाँ से आपको सतलुज रिवर का व्यू दिखेगा एंड साथ में ये प्राचीन मंदिर जिनमें से कुछ माना जाता है पांडवों ने बनाए थे। जमीन के ऊपर बस थोड़ा सा पार दिखता है, बाकी 100 फुट तक की बिल्डिंग जमीन के नीचे धंसी हुई है। औध पहुंचने के बाद आता है लारजी नाम की जगह, जहां से एक रोड जीभी की तरफ एंड एक शानगढ़ की तरफ निकल जाती है। वहां पे एक पेट्रोल पंप भी है एंड उसके बाद एक पेट्रोल पंप बंजार से पहले और फिर बंजार के बाद आता है। लारजी से फिर जब आप जीभी की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आता है तीर्थन वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड वहाँ की ये मेजर अट्रैक्शन है तीर्थन रिवर। एंड फिर तीर्थन के बाद आएगा बंजार। इधर की आप मार्केट भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी मार्केट है। एंड फिर बंजार के बाद आता है फाइनली जीभी। आज का पूरा दिन ट्रैवल में ही निकल गया। लगभग 7 बजे हम अपने स्टे पे पहुंचे। मेरा पहले दिन का स्टे था इस प्रॉपर्टी पे द पहाड़ियंस, जो कि जीभी से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे घियागी विलेज में है। तो यहाँ पहुँच के मैंने रेस्ट किया। इनके पास प्राइवेट रूम्स एंड डॉर्म्स दोनों है। प्राइवेट रूम्स का स्टार्टिंग प्राइस 1700 है एंड डॉर्म्स का स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 450 है, जो कि सीजन टू सीजन वेरी करता है। रात में ये यमी सी हिमाचली धाम खाई एंड फिर सो गई, बिकॉज पूरा दिन ट्रैवल करके हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बाकी का सफ़र होगा कल से शुरू। इस दिन में हमें 3 जगहें कवर करनी थी, बाहू, जीभी वाटरफॉल एंड कुल्ही कतांदी। तो इस दिन की शुरुआत करी मैंने इस नेचुरल पूल से, जो मेरे स्टे के पास में ही था। इधर काफ़ी देर मैंने चिल किया और ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के रखे। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग। ऑल्सो पंजाब से तो एकदम गर्मी वाले मौसम से निकले थे, पर यहाँ पहुँच के तो बहुत ठंड थी कि हर टाइम स्वेटर्स में ही घूमना पड़ रहा था। पानी इतना ठंडा था कि पैर एकदम सुन पड़ गए थे, बट फिर भी मज़ा बहुत आ रहा था। इधर हमारा एक ही नाइट का स्टे था, तो चेकआउट करके हम निकल गए बाहू के लिए। बाहू जीभी से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इधर आप कैब करके आ सकते हैं या फिर लोकल बस से। अब बाहू में फेमस है ये बालूनाथ मंदिर, जो कि अनंत बालूनाथ का मंदिर है, जिन्हें लक्ष्मण जी का रूप माना जाता है। इधर पहुंचने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर का हाइक करना होगा बाहू से, जहां आपको बस या कैब उतार देगी। उसके अलावा आप कोई 4x4 भी रेंट पर ले सकते हैं, जो आपको सीधा बालूनाथ मंदिर पर ही उतारेगी। सिंस मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी तो हम भी जिप्सी से ही आए थे यहाँ पे। मेरा नेक्स्ट डे का स्टे जहाँ पे था, वहाँ के होस्ट अपने गेस्ट को साइट सीइंग करवाते हैं, तो हमने उनसे एक दिन पहले की भी बात कर ली थी। इस सब की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसलिए हम सीधा मंदिर पहुंचे बिना कोई ट्रैक किए। बालूनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए एक और मंदिर के लिए, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। वो है वीर हनुमान का मंदिर। ये बालूनाथ मंदिर से 10 मिनट और चल के आगे आता है। इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पे मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पे यहाँ पे लोहा चढ़ाया जाता है एंड लोहे के रूप में ज़्यादातर त्रिशूल चढ़ता है, जिसकी वजह से इसे त्रिशूल वाला मंदिर भी बोलते हैं। लोकल्स ने ये भी बताया कि अगर कोई यहाँ से त्रिशूल चोरी करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं और हेल्यूसिनेशंस होती हैं, जिसके बाद वो चुराया हुआ त्रिशूल यहीं छोड़ जाता है। यहाँ और भी काफी छोटे मंदिर हैं, जैसे जोगिनी माता का मंदिर या महादेव का मंदिर। इसके अलावा आप यहाँ मेट्रो में बैठ के आराम कर सकते हैं। बाहू जीभी से ज्यादा ऊंचाई पे है, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा ठंड थी और मुझे तो स्वेटर के साथ साथ जैकेट भी डालना पड़ा। सब कुछ घूमने के बाद मैंने यहाँ पे खाई मैगी। यहाँ पे काफी सारी शॉप्स है जो यहाँ के लोकल्स चलाते हैं। इधर यहाँ का स्पेशल बुरांश का जूस भी मिलता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाहू घूमने के बाद हम निकल गए जीभी वाटरफॉल के लिए। यहाँ एंट्री टिकट लगती है ₹20 पर पर्सन। वाटरफॉल तक पहुँचने का कुछ 5 मिनट्स का वॉक है एंड ये रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एंड साथ में एक वाटर स्ट्रीम भी बहती है। आपको ऐसे काफ़ी सारे क्यूट से ब्रिजेस क्रॉस करने होंगे एंड देन यू विल रीच द वाटरफॉल। ये छोटा सा वाटरफॉल है, पर ये जगह बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है।
वीकेंड के कारण यहाँ ज़्यादा रश था। अगर आपको रश अवॉइड करना है तो आप वीकडेज पर आ सकते हैं या ऑफ सीजन में। इधर आधा घंटा रुकने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, कुली कतांदी। इसको जीबी का मिनी थाईलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 15 मिनट का हाइक था। अंधेरा हो रहा था इसलिए वहाँ जल्दी पहुँचना ज़रूरी था। ये एक डाउनवर्ड हाइक है। लोकल से आप रास्ता पूछ सकते हो या आपको ये पाइप दिखेगी एंड इस पे कुछ ब्लैक एरोस मार्क्ड होंगे। आपको इन्हीं को फॉलो करना है एंड देन यू विल रीच द स्पॉट। अगेन वीकेंड के कारण बहुत क्राउड था एंड पानी को देख के मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती उसमें जाने से। तो शाम के टाइम भी जब ठंड बढ़ रही थी मैंने शूज़ रिमूव किए एंड सीधा पानी में चली गई। बट बी केयरफुल, एक साइड पे पानी काफ़ी गहरा है तो आप उधर ही पैर रखें जहाँ नीचे ज़मीन विजिबल हो। चाहे ये जगह क्राउडेड थी पर ये बहुत सुंदर है, इसलिए ये जगह मिस मत करना। इधर थोड़ी देर वक्त गुजार के हम निकल गए अपने आज के स्टे के लिए। आज का स्टे था जंगल ट्रेल्स कॉटेज में। ये जीबी के पास गदुगुशैनी रोड पे है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 मिनट्स का वॉक है मेन रोड से एंड देन यू विल रीच दिस लवली कॉटेज। ये एक वुडन कॉटेज है और इसमें 2 फ्लोर्स हैं। ये नीचे वाला फ्लोर है एंड स्टेज चढ़ के आएगा एटिक रूम, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट था इस कॉटेज का। यहाँ एक छोटी सी बालकनी भी है जहाँ आप बैठ के पहाड़ों का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे कॉटेज का स्टार्टिंग प्राइस ₹3000 है, जो कि अच्छी डील है क्योंकि जीबी में काफ़ी एक्सपेंसिव कॉटेजेस मिलते हैं। इधर की होस्ट एक लोकल फैमिली है एंड हमें यहाँ मिली इनकी प्यारी सी बेटी खुशी, जो सच में खुशियाँ फैलाती है। हेलो। तो थोड़ी देर हमने खुशी के साथ खेला एंड फिर हम चले गए सोने। तीसरे दिन हम सिर्फ सिरोलसर लेक कवर करेंगे क्योंकि ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है एंड आने और जाने में पूरा दिन लग जाएगा। सुबह उठ के हमने खाए भावना दीदी के हाथ के आलू के परांठे, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। और खुशी पीछे कैसे रह सकती थी परांठे खाने से, तो उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया। दीदी और खुशी को बाय करने के बाद हम निकल गए अपने तीसरे स्टे के लिए। रास्ते में एक ट्रक पलट गया था एंड जेसीबी लगभग 3 घंटे तक आने वाली थी उसको उठाने में, तो हमने अपनी कार रोड पर ही पार्क कर ली एंड हम पैदल निकल गए हमारे स्टे के लिए, जो कि है श्रृंगी वाटिका होम स्टे। इस एरिया का सबसे पुराना होम स्टे। यहाँ हमें मिले हमारे होस्ट शितांशु, जो हमें आज सिरोलसर लेक घुमाने वाले थे। हम लेक के लिए लगभग 1 बजे निकले, जो कि काफ़ी लेट था। लेक तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जलोरी पास पहुँचना होगा, जो कि जीबी से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लेक का ट्रैक स्टार्ट होगा। इवन रघुपुर फोर्ट का ट्रैक भी यहीं से है। इधर महाकाली के मंदिर में सबसे पहले माथा टेकना एंड फिर ट्रैक के लिए निकलना। तो सिरोलसर लेक के लिए ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, बट जलोरी पास पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है गाइस। आप किसी भी महीने में आ जाए, चाहे समर्स में आ जाए, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो लकीली मैंने एक जैकेट तो कैरी करी थी, बट काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैंने यहाँ से कैप बाय कर ली है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं समर्स में भी चाहे, तो अपने साथ प्रॉपर विंटर्स का सामान कैरी करके ही चलें। एंड बाय दैट आई मीन प्रॉपर जैकेट, कैप, ग्लव्स एंड इवन मफलर इफ़ यू आर टू सेंसिटिव टू कोल्ड। ट्रेल बहुत ज़्यादा सुंदर है, आसपास पेड़ों से घिरा हुआ। यहाँ तो सांस लेकर पता चल जाता है कि हवा इतनी ज़्यादा साफ है। ट्रेल भी पत्तों से भरा हुआ था। मुझे तो इसका ट्रेल बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। 1 घंटे बाद हम पहुँचे मिड पॉइंट पे। यहाँ एक खाने का स्टॉल है। इफ़ पॉसिबल तो आप ऊपर चढ़ के यहाँ के आसपास का पहाड़ों का व्यू ज़रूर देखना। इट्स सच अ हेवनली व्यू। उसके बाद रास्ता एकदम ढलान वाला था, बट इसका ये भी मतलब था कि वापसी में काफ़ी चढ़ाई होगी। एंड इतनी देर ट्रैक करके तो बस हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान। फिर फाइनली कुछ फूड स्टॉल्स दिखे जहाँ से बस 150 मीटर ही लेक रह गई थी। सबसे पहले स्टॉल पर मुझे एक अंकल मिले जो यहाँ एक बहुत ही नेक काम कर रहे थे। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी स्टोरी। मैं तेजिंदर ठाकुर, ये नियर बाई शिमला यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। तो मैं प्लास्टिक के लिए 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जितना भी यहाँ से जलोड़ी पास तक 5.5 किलोमीटर पे ट्रैक होता है, उस पे जितना भी ये प्लास्टिक बोतल वगैरह जितना भी ये गिरता है, ये सारा उठा करके हम मतलब रिसाइकलिंग के लिए यहाँ से भेजते हैं जी। तो ये 2 साल मुझे हो चुके हैं, 5 साल के लिए फैमिली छोड़ के आया हूँ, तो 3 साल मुझे और काटने हैं। सोच यही है कि मैं 5 साल में यहाँ 5 लोगों को अपनी तरह बना के जाऊँ। एज यू कैन सी ये कितना इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। लाइक अपनी फैमिली छोड़ के 5 साल के लिए वो जलोरी पास में रह रहे हैं, जहाँ पे जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं।
तो एज ह्यूमन्स वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम कि हम जब भी नेचर में कदम रखते हैं तो हम उसको साफ सुथरा छोड़ के जाएं। हमारा जितना भी कचरा है उसको हम अपने साथ वापस लेकर जाएं rather than just throwing it away there. That is so wrong. तो दिस इज़ द लीस्ट थिंग वी कैन डू कि जितना भी हमारा कचरा है वो हम अपने साथ ही वापस लेकर जाएं एंड उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें डस्टबिन में। आई गेस हम इतना तो कर ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। इसके बाद हम फिर से निकल गए लेक के लिए। अब तक तो बहुत बैंड बज चुकी थी, बस यही उम्मीद थी कि लेक काफ़ी पास है। रास्ते में किसी ऋषि की गुफा भी आती है, वो भी देख सकते हैं। एंड फिर हम फाइनली लेक पहुंच गए। सीरियसली लेक की खूबसूरती देख के सारी थकान ही दूर हो जाती है। इतनी खूबसूरत लेक ऐसी लोकेशन पे। सबसे पहले हमने माता बूढ़ी नागिन मंदिर पे माथा टेका। इधर ये बिलीव है कि बूढ़ी नागिन माता इसी लेक में रहते हैं एंड यहाँ सबकी रक्षा करते हैं। बूढ़ी नागिन माता सारे नाग देवताओं की माता जी हैं, इसलिए लेक के अंदर भी जाना मना है और लेक के बहुत पास जाने के लिए आपको नंगे पैर जाना होगा। यहाँ गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाना क्योंकि ये बहुत ही सेक्रेट जगह है। माथा टेकने के बाद बारिश शुरू हो गई थी जिससे ठंड और बढ़ गई थी, पर फिर हमने लेक की फेरी ली एंड फेरी से हर डिफरेंट पॉइंट से लेक का अलग ही नज़ारा था जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जन्नत जैसा। एकदम भीगने के बाद हमने वापस का सफ़र शुरू किया। वापसी के टाइम पे जो सबसे पहला स्टॉल था, हमने वहाँ की फेमस कढ़ी चावल और राजमा चावल खाए। यहाँ काफ़ी सारे लोकल्स आए थे तो पता चला रात में जागरण था लेक के पास एंड उसके बाद लंगर लगना था। देवता की पालकी भी आई थी। ये नाग देवता थे जिनको अपनी माँ से मिलवाने लाए थे। सब गांव वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, यानी कि पिल्लो एंड मैट्रेस को सब अगले दिन सुबह ही वापस जाएंगे। फिर हम वापसी के लिए निकल गए। सबसे डिफ़िकल्ट पैच वही ढलान वाला था जो अब पूरा चढ़ के जाना था। लेग्स बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी जिससे चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऑल्सो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन है, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप फिजिकली एकदम फिट हैं तो पैदल ही आइए। फिर हम फाइनली मिड पॉइंट पे पहुँचे और हमने वहाँ रेस्ट किया। मैंने देखा कि सनसेट हो रहा था तो मैं उसी व्यू पॉइंट पे चढ़ गई एंड बाय गॉड इट वाज द बेस्टेस्ट थिंग दैट हैपेंड ऑन दिस ट्रैक आफ्टर द लेक। पहाड़ों की चोटी पे बर्फ़ गिरी हुई थी एंड आसमान ऑरेंज कलर का हो गया था। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू कि मेरा यहाँ और बैठने का मन था, पर अंधेरा हो रहा था एंड आधा रास्ता पड़ा था तो हम निकल गए। बस मुझे पता है मैं एंड पॉइंट तक कैसे रो पिट के पहुँची थी। मेरी लेग्स में एक्सट्रीम लेवल का पेन था कि रात में मैं लंगड़ा के ही चल रही थी। एनीवेज बट दिस पेन वॉज ऑल वर्थ इट। ट्रैक और लेक दोनों बहुत खूबसूरत थे। फिर रात में डिनर करके मैं बस बेहोश होके सो गई। वैसे तो आज रघुपुर फोर्ट जाने का प्लान था, पर कल का सिरोल सर्वे का ट्रैक करके बहुत बुरी हालत हो गई थी, एक्सट्रीम लेग्स पेन, तो आज हमने बस रिलैक्स करने का सोचा। आज भी हम श्रृंगी वाटिका में ही स्टे कर रहे थे। ये था हमारा रूम जो काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये होम स्टे एक ट्रेडिशनल हिमाचली एंड वुडन स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इनके पास फैमिली रूम्स भी हैं एंड इधर रूम्स का स्टार्टिंग प्राइस 1200 रुपीज़ है जो कि सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। इस प्रॉपर्टी के पीछे ही एक नदी बहती है जहाँ से मैंने अपने दिन की शुरुआत करी। अब ऐसे रिवर स्ट्रीम्स देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उसमें चली जाती हूँ। पानी काफ़ी ठंडा था जो बहुत रिफ्रेशिंग लगा। यहाँ पर नदी के बीच बैठ के अलग ही लेवल का शांति और सुकून मिलता है। यहाँ मैंने काफ़ी देर अकेले में और बिल्कुल शांति में वक्त बिताया। फ्रेश होके हमने इनके बहुत ही क्यूट से कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया। इनका फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, स्पेशली इंडियन फूड। काफ़ी देर प्रॉपर्टी में निकालने के बाद हम बाहर वॉक पे चले गए। ये आगे जीबी से काफ़ी शांत है और कम क्राउडेड, इसलिए इधर सुकून है। उसके बाद हम चले गए जीबी मार्केट। सोचा थोड़ा कैफ़ेज़ वगैरह ही एक्सप्लोर कर लें। तो ये है जीबी मार्केट। मार्केट तो काफ़ी बड़ी है इसकी लोकेशन के हिसाब से एंड आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। छोटी सड़क के कारण यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी रहता है। ऐसे लग रहा था कि शांत जगह से उठ के एकदम शोर में आ गए हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके क्लोथिंग शॉप्स, ATM, बैंक, मेडिसिन शॉप एंड एक हेल्थ सेंटर। स्टे ऑप्शंस भी हैं, बट इस भीड़ और शोर वाले एरिया में रहने से अच्छा मैं आपको जीबी से 2-3 किलोमीटर पास में जो गांव है वहाँ रहने को सजेस्ट करूँगी, जैसे कि घियागी, तांडी या गदुगुशाइनी रोड, जहाँ पे मैंने स्टे किया था। अब मैंने हमेशा से पिंक पैंथर बेकरी के बारे में बहुत सुना था तो हम सीधा वहीं गए। ये एक बहुत प्यारी सी बेकरी है एंड यहाँ कुछ अलग ही वाइब्स आती हैं। होस्ट के रिकमेंडेशन पे मैंने बनाना वॉलनट विद गनाशे ऑर्डर किया। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, बट इसने मेरा दिल जीत लिया। और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज एंड कॉफ़ी। ये कैफ़े काफ़ी अच्छा है एंड आई विल टोटली रिकमेंड इट। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ इट। फिर हमने बाकी की जीबी मार्केट एक्सप्लोर करी।
आफ्टर दैट हम प्रॉपर्टी पे वापस पहुंच गए एंड नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने लग गए। अगले दिन का प्लान हमारा शानगढ़ जाने का था, जिसका मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी एंड उसका लिंक कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगले दिन अपने लवली होस्ट को गुड बाय करके हम निकल गए शानगढ़ के लिए। मैंने जी भी इस तरह से कवर किया, बट इफ़ यू वांट, जिस दिन फोर्थ डे को मैंने ऐसे रिलैक्सिंग डे रखा था, उस दिन आप रघुपुर फोर्ट कवर कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस ट्रैक। रघुपुर फोर्ट का ट्रैक जलोरी पास से स्टार्ट होता है एंड इट्स अ 3 किलोमीटर्स ट्रैक। तो बिल्कुल टॉप से एकदम 360 डिग्री व्यू आता है सारी वैली का, सारे माउंटेन्स का। एंड इफ़ पॉसिबल तो आप ऊपर ओवरनाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ से अगर रात में स्काई एकदम क्लियर होगा तो आपको स्टार्स का व्यू आएगा, विच इज़ लाइक सो अमेजिंग। क्योंकि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी तो इसलिए मैं रघुपुर फोर्ट नहीं कवर कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली उसे कवर करूँगी एंड आई रिकमेंड यू कि आप अपने जीबी ट्रिप पे उसको ज़रूर कवर करें। उसके अलावा आई विल सजेस्ट दैट जीबी में आप लोग स्टे ना करें। जीबी के आसपास जो गांव है जैसे तांडी है, गुशैनी है या फिर घ्यागी है, आप लोग वहाँ पे स्टे करें, क्योंकि जीबी इन इटसेल्फ इज़ वेरी क्राउडेड एंड कमर्शियलाइज। तो उसके आसपास जो गाँव है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है। उनके स्टेज भी लाइक एकदम नेचर में बने हुए हैं, सो यू विल बी लाइक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नेचर। एंड एक और जगह है शोजा, जो कि अगर आप जलोरी पास में जाते हैं तो रास्ते में आता है, लाइक जीबी 7 किलोमीटर्स आगे है। तो शोजा भी बहुत अच्छी जगह है स्टे करने के लिए। वहाँ पे जैसे एकदम वैली का व्यू आता है एंड वहाँ के सनसेट्स बहुत ही रेयरली हैं, सो आई रिकमेंड दैट टू। तो मैंने भी जिन जगहों पे स्टे किया था वो भी जीबी से आगे पीछे थे। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको जंगल ट्रेल्स कॉटेज और श्रृंगी वाटिका होम स्टे रिकमेंड करूँगी। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, तो द पहाड़ियंस आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इवन बाकी 2 स्टेज में भी आप रह सकते हैं। मैं इन तीनों स्टेज का कॉन्टैक्ट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल टोटली रिकमेंड देम। लाइक तीनों स्टेज बहुत अच्छे थे। तो जीबी का ट्रिप मैंने टोटल 4 नाइट्स का लगाया था एंड 5th डे पे मैं शानगढ़ के लिए निकल गई थी एंड शानगढ़ एंड सैंज वैली मैंने 2 नाइट्स में एक्सप्लोर किया था। तो शानगढ़ एंड सैंज वैली का मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी एंड उसका लिंक मैं नीचे कैप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करना। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।